बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इसको इसलिए इधर कर रहा था कि कल की तैयारियों की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि कल यहाँ कोई आने वाला है और यहाँ का मौसम कल बदलने वाला है। असल फंक्शन तो कल है। एक बार सब मिलके अब्दुल्ला रियार साहब के लिए भरपूर तालियां। जिस खूबसूरती से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, और साथ ही में मखदूम साहब के लिए भरपूर तालियां, और बाकी सब ऑर्गेनाइजर्स के लिए। तकरीर में भी शुरू कर रहा हूं, अभी आपसे जैसे गपशप कर रहा हूं, तकरीर में भी करूंगा। नासिर मीर साहब, जानजेब, अभी बड़ा अच्छा आखिरी जो अभी होके आया हूं मैं लंदन में, तो वो सब चार्ज अप थे। और फख्र की बात है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने कभी भी इमरान खान साहब को मायूस नहीं किया है। ये तो अभी कमाल बात है। तकरीर करते हैं। मैं इसको इसलिए इधर कर रहा था कि कल की तैयारियां, कल मैं अभी स्पीच शुरू करने से पहले आपको यह बताऊं कि कल वजीर आजम इमरान खान कल यहां आ रहे हैं, और कल वो आपसे कुछ दिल की बातें करने आ रहे हैं। और जिसने वापसी का टिकट फौरन करवाया हुआ है, वो उसको आगे करवा लें। वो उसको आगे करवा लें दो वजूहात की वजह से। एक तो दुनिया भर से ओआईसी के जो ममालिक हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर्स यहां पहुंच रहे हैं, और ओआईसी की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान होस्ट कर रहा है। आप सब यहां होने चाहिए। दूसरा, 23 मार्च को अफवाज पाकिस्तान परेड जो है वो होगी, और उसको भी वो वज़राए खारजा जो हैं, जो आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर्स, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ उसको भी अटेंड कर रहे हैं। और फिर जो डी चौक, यानी कि हम उसे आजादी चौक कहते हैं, वहां पर लोगों का एक समंदर आ रहा है, और पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है, और आप सब ने उसमें शिरकत करनी है। मुझे पता है बहुत से लोग खास तौर पे उसमें शिरकत करने के लिए, जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, फौरन इंसाफ फ्लाइट्स जो हैं वो लैंड करना शुरू हो गई। जिस तरह 2014 के धरने में इंसाफ फ्लाइट्स लैंड कर रही थी, उसी तरह वो फ्लाइट्स जो हैं वो लैंड करना शुरू हो गई। तो अब बाकायदा आपसे बातचीत करते हैं। पहले तो मिलकर नारा लगाएंगे, फिर मैं आपसे बात करूंगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? नाराए तकबीर, इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? आप अपनी एनर्जी डी चौक के लिए बचा कर रखें। अच्छा जी, इमरान खान साहब के खिलाफ ये अपोजिशन वाले तहरीके अदम एतमाद लेकर के आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपना पहला खिताब कर रहे थे नेशनल असेंबली में, तब से ही अपोजिशन ने उन पर अदम एतमाद कर दिया था। क्यों? क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें एनआरओ देने से इनकार कर दिया था। उनकी सोच थी कि माजी में जब जब भी हुक्मरान आए, इन्होंने एनआरओ मांगा, उन्होंने दे दिया, आपस में एक दूसरे को दे दिया। 2008 से लेकर 2018 तक जो 10 साल चार्टर ऑफ करप्शन जो साइन किया था, वो यही था कि हमने एक दूसरे के केसेस को नहीं देखना, मिल बांट के खाना भी है और मिल के काम करना है, और एक दूसरे का एहतसाब नहीं करना। ये आपस में इन्होंने एनआरओ किया।
2018 में पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब को सुरखरू किया, कामयाब किया, तो अब सामने है इमरान खान। तो 2018 में असेंबली के पहले इजलास में इन्होंने रट लगाना शुरू कर दिया, एनआरओ 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 दे दो। इमरान खान ने कहा, हर मौके पे डराते रहे, धमकाते रहे, फैटफ के बिल के ऊपर, फिर लॉन्ग मार्च किया इन्होंने, फिर जलसे किए, फिर इस्तीफों की धमकी दी, इनके इस्तीफे बन गए लतीफे हर मौके पे। और इमरान खान ने कहा, आप मेरी हुकूमत गिराने की बात कर रहे हैं? हुकूमत तो मेरी गिरनी बहुत छोटी सी बात है, मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं इन चोरों और डाकुओं को एनआरओ नहीं दूंगा, ये इमरान खान ने कहा। और अब तहरीके अदम एतमाद लेकर आए कि शायद अब मकसूद चपड़ासी और वो पापड़ वाले के जो अकाउंट में पैसे गए हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग इन्होंने की है, वो केसेस, बाकी केसेस, उनसे इमरान खान शायद इनको रिलीफ दे दें। फिर एनआरओ मांग रहे हैं। और इसीलिए ये तहरीक अदम एतमाद का पूरा एक ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ। ये कौम के लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे, ये अपनी जाती करप्शन के केसेस माफ करवाने के लिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब भरपूर तैयार हैं इनका मुकाबला करने के लिए, और इनकी शिकस्त बिल्कुल इनको नजर आ रही है। और उसकी वजह यह है कि ये यहां से दूर नहीं, इधर पार्लियामेंट लॉजेस में इन्होंने बगैर कोरोना के, बगैर किसी के टेस्ट, कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए, अपने एमएनएस को क्वारंटीन कर दिया। उनको क्वारंटीन कर दिया है, वो बाहर नहीं निकल सकते वहां से। इतना एतमाद है इन्हें अपने एमएनएस पे कि उनको बाय फोर्स उन्होंने करंटीना कर दिया। अब क्वारंटीन तो कर दिया इन्होंने, लेकिन असल इनको क्वारंटीन करना चाहिए जब अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। इन्हें अपने एमएनएस को परमानेंट क्वारंटीन कर देना चाहिए, उन्हें आने की जरूरत ही नहीं है बाहर, उनका काम ही खत्म। ऑपोजिशन जो है, उनकी सियासत जो है वो खत्म हो चुकी है। और ये कहते हैं हमारे इत्तेहादी, जब जब वक्त इम्तिहान आया है, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी सेनेट के अंदर स्टेट बैंक का बिल था, इत्तेहादी हमारे साथ। उससे पहले सप्लीमेंट्री बिल आया नेशनल असेंबली में, इत्तेहादी हमारे साथ। मजलिस शूरा का ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट हुआ, इत्तेहादी हमारे साथ। जब जब वक्त इम्तिहान आया, और हर मौके पे ऑपोजिशन कहती रही है कि, हर मौके पे ऑपोजिशन कहती रही है कि जी 15 लोग हमारे साथ हैं, 20 लोग हमारे साथ हैं। कोई नहीं है इनके साथ, 100 कोई नहीं है इनके साथ। ये 172 तो दूर की बात, ये 72 के लिए भी तितर बितर हो रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि किधर टकरे मारे। अभी कोर कमेटी का इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, वो बनाई है तहरीके अदम एतमाद की नाकामी के बाद का लाएअमल क्या होगा। और वो स्ट्रेटजी के ऑपोजिशन को पता नहीं चलेगा, इन्हें लग पता जाएगा। और इमरान खान साहब, जाहिर है कोविड आया, चीजें आई, तो काफी मसाइल थे, तो जंजीरें थी, अब वो जंजीरों से आजाद है। सबसे पहली जंजीर थी जो मुल्क दिवालिया होने जा रहा था 2018 में जब हुकूमत मिली, उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव किया। आज हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर गई है कोविड के बावजूद। और इमरान खान साहब के पास एक ऐसा कार्ड है जिसकी वजह से इमरान खान अक्टूबर 2023 में जब जनरल इलेक्शन होगा, उसमें 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आएंगे, 2/3 मेजॉरिटी लेकर के आएंगे। और वो कार्ड है हेल्थ कार्ड। हेल्थ कार्ड वो कार्ड कि जो दुनिया के अमीर तरीन ममालिक भी फ्री इंश्योरेंस नहीं दे सके लोगों को, हेल्थ इंश्योरेंस। हर खानदान
के पास 10 लाख रुपए हैं सालाना, वो किसी भी हॉस्पिटल से इलाज कर सकता है। हेल्थ कार्ड है, डैम्स का कार्ड है, एक्सपोर्ट्स का कार्ड है, रेमिटेंसेस का कार्ड है, ग्रोथ रेट का कार्ड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो बूम आया उसका कार्ड है, रोजगार जो के मौके पैदा हो रहे हैं उसका कार्ड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का कार्ड है। इमरान खान के पास कारकर्दगी का कार्ड है, इज्जत नफ्स का कार्ड है, खुद मुख्तारी का कार्ड है, खुददारी का कार्ड है, इस कौम का कार्ड है, पाकिस्तान का कार्ड है, अवाम का कार्ड है। इतने कार्ड्स हैं कि 2023 में जब इलेक्शन होगा इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएंगे, और ऐसा हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख में पहली बार पाकिस्तान की कारकर्दगी की वजह से न सिर्फ एक पार्टी की गवर्नमेंट रिपीट होती है, बल्कि डबल वोट लेकर 2/3 मेजॉरिटी लेकर वापस आती है। और आप सेंटर में भी आप देखेंगे कि ऐसा ही होगा कि कारकर्दगी की बिना पर इमरान खान साहब आएंगे। अदम एतमाद की तहरीक, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, जिस दिन अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी, इंशाअल्लाह उससे एक दिन पहले डी चौक पर इमरान खान साहब अवाम को इकट्ठा कर रहे हैं और अहम बातें कर रहे हैं। अहम बातें कर रहे हैं, वो बातें आपको बताएंगे जो पहले उन्होंने आपसे नहीं की। तो आप सब ने डी चौक जलसे में शिरकत के लिए लाजमी पहुंचना है। तहरीक अदम एतमाद इसलिए नाकाम होगी कि बड़ी वजह यह है कि बहुत से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के वो लोग जो बड़े जबरदस्त लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी इनसे इत्तेफाक नहीं करते। 154 का नंबर ये क्रॉस नहीं कर सकेंगे तहरीक अदम एतमाद में। 154 हद है इनकी, उससे ऊपर, उससे नीचे जा सकते हैं, उससे ऊपर ये नहीं जा सकेंगे। क्यों? वो लोग ये समझते हैं कि जिसके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लेकर के आए हैं, उस पर एक करप्शन का इल्जाम तक नहीं, एक बदउनवानी का इल्जाम तक नहीं है। लेकिन जो लेके आए हैं वो अदालत से डिक्लेयर्ड मुजरिम हैं, एब्सकॉन्डर हैं, भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, पूरे के पूरे टब्बर बाहर हैं, औलादे बाहर, जलादे बाहर, इलाज बाहर, सब कुछ बाहर। फॉरनर्स हैं, ये फॉरनर्स हैं। इनके बच्चे कहते हैं जब अदालत उनसे जवाब मांगती है, कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। बड़े फख्र से बाहर का पासपोर्ट दिखाते हैं, हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, आप तो हैं ही फॉरनर्स हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ ये हुकूमत करने आते थे और लूट मार करने आते थे, फिर बाहर चले जाते थे। ये है इनकी असलियत। तो जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो करप्ट लोग हैं, अदालत से सजा याफ्ता लोग हैं, मकसूद चपरासी वाले हैं, पापड़ वाले हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, जिनके सबूत मौजूद हैं, और जिसके खिलाफ ला रहे हैं उस पर एक करप्शन का चार्ज नहीं। ये किस किस्म का निजाम है, ये आप समझे। तो इसलिए बेशतर लोग पीपल्स पार्टी में भी और पीएमएलएन में भी, ऑपोजिशन के बेशतर लोग समझते हैं कि इस मुल्क का वाहिद हल इमरान खान है, इमरान खान है। और ये भी जाने, मैं अब छोटी बात करूंगा क्योंकि आपसे बातचीत भी होनी है, कि इमरान खान ने इस कौम की इज्जत नफ्स को बहाल किया है। इमरान खान ने इस कौम की खुददारी को, खुद मुख्तारी को बहाल किया है। और वो कैसे किया? जब डू मोर होता था। डू मोर क्यों होता था? ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं। पाकिस्तान 80,000 से ज्यादा पाकिस्तान ने जानों की कुर्बानी दी। 123 बिलियन डॉलर से ज्यादा का पाकिस्तान ने नुकसान बर्दाश्त किया। वॉर ऑन टेरर में साथ दिया, भरपूर साथ दिया, कुर्बानियां दी हमारी अफवाज के लिए। भरपूर तालियां खिराज तहसीन कि जो उन्होंने अमन के लिए जो कुर्बानियां दी, अमन के लिए
نہ صرف پاکستان نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے امن کے لیے پاکستان نے پریکٹیکلی کنٹریبیوٹ کیا. اس وقت جب ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے تو آصف زرداری ان کو کہا گیا، انہوں نے کہا انہیں باہر والوں نے کہ جی یہ اس میں ڈرون اٹیک ہوتے ہیں تو کچھ عام شہری بھی جو ہے وہ بھی اس میں مر جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو فکر ہوگی ان کی، مجھے فکر نہیں ہے. یہ بات ہوئی. اور جو کتاب ہے اوباماز وار، کتاب میں ایک کتاب ہے جس میں اوباما لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے مشکل ٹیلی فون کال ہوگی آصف علی زرداری کو جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا اس کے بعد. تو میں سمجھا کہ میری زندگی کی مشکل کال ہوگی کیونکہ ان کی نالج میں لائے بغیر ہم نے ایک چیز کی ہے. تو آصف زرداری نے آگے سے کہا مبارک ہو آپ کو. وہ حیران ہو گیا. یہ تھے ہمارے حکمران، کوئی عزت نفس نہیں. کیوں نہیں؟ ڈو مور کیوں آپ بتائیں کیوں؟ کیونکہ ان کے خفیہ اکاؤنٹس ہیں، ان کے بیرون ملک جدادیں ہیں. انہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ اگر ہم نے ان کو نہ کی یا ان کو کچھ کہا یا اعتراض تک بھی کیا تو ہمارا تو ساری جدادیں باہر ہیں، وہ یہ فریز کر دیں گے. تو انہوں نے اس ملک کی عزت نفس کے اوپر سودا کیا ہے. لیکن پھر ایک مرد بحران آیا، ایک ایسا لیڈر آیا جس نے 1996 میں ایک بات کی تھی اپنی پہلی سپیچ میں کہ پاکستانیوں، عمران خان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا، نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دے گا. اور جب عمران خان صاحب سے انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا آپ اپنے اڈے ہمیں دے دیں گے، عمران خان نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. یہ وہ سفر ہے ڈو مور سے، ایبسلیوٹلی ناٹ. اور آج ہمارے کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہیں. سب ملکوں کے ساتھ ہمارے بہترین ریلیشن شپس ہیں، بہترین ریلیشنز ہیں، سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں سوائے بھارت کے. اور بھارت کے ساتھ اس لیے کہ جو کشمیر کے اوپر اقدامات کیے جب تک وہ واپس نہیں لیتے ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہو سکتے. سارے ملکوں کے ساتھ اچھے ہیں. یورپی یونین کے کونسل کے ہیڈ نے عمران خان صاحب کو کال کی اور ریکویسٹ کی کہ آپ یوکرین اور رشیا کے بیچ میں جنگ بندی کے اور امن کے لیے آپ اس میں آئیں. اور اس کا ایک ہسٹورک پرسپیکٹو ہے. دوحہ ڈائیلاگ کے اندر جو پاکستان نے کردار ادا کیا افغانستان اور امریکہ کے بیچ ڈائیلاگ پروسیس میں، اور اس کے بعد ایویکویشن پروسیس میں جو پاکستان نے کردار ادا کیا، تو پاکستان کی وزیر اعظم عمران خان کی پوزیشن بہت کلیئر ہے کہ ہمارے سب کے تعلقات سب سے اچھے ہیں، بٹ ہم کبھی بھی کسی کی جنگ میں حصہ نہیں بنیں گے. ہم پرو پیس ہیں اور اینٹی وار ہیں. وی کین بی پارٹنرز ان پیس بٹ وی کین ناٹ بی پارٹنرز ان وار ان اینی کانفلکٹ. یہ ہے عمران خان صاحب کی پوزیشن. قومیں عزت کرتی ہیں ایسے، دوسرے ملک ایسی قوموں کی عزت کرتے ہیں جن کی عزت نفس ہوتی ہے، جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اور یہی بات ہے کہ آج پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز بہت اچھے ہیں، لیکن پاکستان اپنی خودداری، خود مختاری اور عزت نفس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. یہ ہے پاکستان. تو آپ سے اب باتیں ہوں گی، کوشچنز آپ کے آئیں گے، لیکن اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے میں ایک بات ضرور کروں گا. وہ یہ بات ہے کہ گھبرانا بالکل بھی نہیں، گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے عبداللہ ریاض صاحب کوئکلی، مخدوم صاحب کوئکلی ایک بات کروں گا، ایک بات کروں گا. گھبرانا کیوں نہیں ہے اس کے بعد آ رہے. بالکل ٹھیک.
बिल्कुल ठीक। आ रहे हैं क्वेश्चंस में। घबराना इसलिए नहीं है कि जब ये इमरान खान साहब की जिंदगी को थोड़ा सा देख लें, जब इमरान खान साहब ने क्रिकेट शुरू की ना, तो लोगों ने उनको कहा, रिश्तेदारों ने भी कहा, कजन्स ने कहा, ओ खान साहब नहीं हो सकता आपसे, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा घबराना नहीं, दुनिया के अजीम क्रिकेटर उन्होंने बन के दिखाया। फिर जब वर्ल्ड कप आया तो लोगों ने कहा नहीं जीत सकते आप, नहीं जीत सकते। इमरान खान साहब ने नाकदीन को कहा घबराना नहीं, वर्ल्ड कप जीत के दिखाया। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे तो लोगों ने कहा नहीं बना सकते। 20 डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस की, 19 ने कहा नहीं बना सकते, एक ने कहा बना लेंगे लेकिन गरीबों का मुफ्त इलाज नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब ने कहा घबराना नहीं, करके दिखाया। वाइड कैंसर हॉस्पिटल दुनिया का जहां 70% ज्यादा गरीबों का मुफ्त इलाज होता। नमल अपने दोस्तों के साथ गए, रिक्की बंजर जमीन, कह रहे मैं ख्वाब देख रहा हूं यहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की देहात के अंदर यूनिवर्सिटी बनाऊं। लोगों ने कहा नहीं कर सकेंगे खान साहब। उन्होंने कहा घबराना नहीं, करके दिखाया। एक नहीं 2 बना के दिखा दी प्राइवेट सेक्टर में। अब फिर लोगों ने कहा ठीक है ये काम तो इमरान खान साहब कर लेते हैं, लेकिन सियासत में इमरान खान साहब कामयाब नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा 2013 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने हुकूमत कायम करके दिखा दी। फिर लोगों ने कहा हुकूमत तो कर ली, चला नहीं सकेंगे, नहीं चला सकेंगे। इमरान खान ने कहा घबराना नहीं। गुड गवर्नेंस की यह मिसाल के 2018 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में न सिर्फ गवर्नमेंट रिपीट होती है बल्कि डबल वोट लेके वापस आती है। फिर लोगों ने कहा एक सूबे में तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। इस वक्त आपके मुल्क के वजीर आजम का नाम इमरान खान है। और फिर लोगों ने कहा हां आगे हैं लेकिन मुल्क चला नहीं सकेंगे। इमरान खान ने कहा घबराना नहीं। वो भी आप अभी मैंने डिटेल्स आपसे शेयर की कि हम किधर खड़े। अब अदम एतमाद, तो वजीर आजम क्या कह रहे हैं घबराना नहीं है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इमरान खान को अल्लाह सुरखरू करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके अजीम मकसद में उनके शामिल हाल रहे। आप सबकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। रोशन डिजिटल अकाउंट किस किस ने खोला हुआ है पहले तो ये बताए ना, जबरदस्त। तो अब आपके सवाल जी।